देखिए, इस वक्त मैं सारण जिले के गरखा में हूँ और आज मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय करा दूं। मैं बता दूं कि सारण जिले के गरखा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र राम आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है। आज हम सुरेंद्र राम से बात करेंगे और कई सवाल करेंगे, चूंकि 2025 के अंत में, यानी ये चुनावी साल है, 2025 के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरखा के लिए विकास के मामले में क्या कुछ किया, इन सब मुद्दे पे हमारी इनसे आज बात होगी। सुरेंद्र राम जी, सबसे पहले तो न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को भी और आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप गरखा विधानसभा के क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उनकी जायजा को लेने के लिए और उसका आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। सुरेंद्र राम जी, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आपको जाना है। इस साल के अंत में चुनाव होना है और जनसंपर्क सभी नेताओं का, सभी प्रत्याशियों का बहुत तेजी से चल रहा है। आपका भी जनसंपर्क चल रहा है? एकदम बिल्कुल, हम लोग जनसंपर्क लगातार क्षेत्र में रह कर के कर रहे हैं और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू की जो संकल्प है और सदस्यता अभियान और जनता की बातों को सुनकर जा करके जनता की बातों को सुन रहे हैं और जनता की बातों को सुन करके उस समस्या यदि कहीं है क्षेत्र में तो उसका समाधान भी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र राम जी, अभी मैं सबसे पहले तो एक सवाल आपसे अभी करूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था उनकी कर्म भूमि सोनबरसा सीतामढ़ी में। बहुत ही भारी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे थे, लेकिन आपके नेता यानी तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया कि हम लोग लालू जी के लिए भारत रत्न की मांग करेंगे, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं, विपक्ष भी हमलावर है। इसको लेकर सुरेंद्र राम क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू एकदम बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी अंबेडकर साहब के आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। जो आज इस देश में आज़ादी के बाद जो हम लोगों को आज़ादी मिला, वो आदरणीय नेता हमारे लालू जी के देन है कि हम लोगों को खटिया पर बैठने का, हम लोगों को बोलने का अधिकार, हम लोगों को अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार, वो आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू और आदरणीय नेता हमारे लालू जी के वजह से मिला है। तो हम लोगों को जो आज़ाद देश में जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई जो लड़ने का काम किए, उनको ज़रूर भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो मांग किए हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू, एकदम बिल्कुल सही मांग की है, चूँकि आदरणीय हम लोगों का नेता लालू जी दलितों का नेता, किसानों का नेता, गरीबों का नेता, अल्पसंख्यक भाइयों के नेता, आप माने कि मजदूर भाइयों का नेता। आप देख रहे होंगे कि पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी, उनको सांसद बनाने का काम किए। सुरेंद्र राम जो लेबर मिस्त्री का काम, सीमेंट बालू ईंटा ढोने वाला एक मजदूर को श्रम मंत्री, एक श्रमिक को श्रम मंत्री बनाने का काम किए। तो ऐसे हमारे नेता आदरणीय लालू जी को जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। इसका पक्षधर मैं हूँ, हर किसान मजदूर यही चाहता भी है। सुरेंद्र राम जी, आप तो लालू जी को भारत रत्न मिले इसके लिए पूरा वकालत कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मांझी जी ने उनके ऊपर चारा घोटाला का फिर से मामला उठाया है और उन्होंने कुंभ को लेकर एक लालू जी का स्टेटमेंट आया था जिसपे उन्होंने हमला कि भाई क्या चारा घोटाला करना ये सही है? मांझी जी, जो आप बोल रहे हैं कि अति पिछड़ों के मुंह में जबान दिया लालू जी ने, मांझी जी भी SC ST से ही आते हैं, तो उन्होंने तो इस तरह की बात कही। देखिए, मांझी जी को तो हम कहेंगे कि जिन्होंने उनको कुर्सी पर बैठाए, कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले नीतीश बाबू को धोखा दिए। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहले बात बोलते थे, अब मानववादियों का बात बोल रहे हैं।
पहले वो गरीबों का बात बोलते थे, अब सामंतवादियों का पक्षधर हो गए हैं। तो लालू जी पर टीका टिप्पणी करने का उनका औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। जो लालू जी गरीबों के लिए कर दिए, दलित के लिए कर दिए, वो दूसरा अंबेडकर ही हम लोग मानते हैं। एक लड़ाई, दूसरा अंबेडकर लालू जी को मानते हैं। हाँ हाँ, हम लोग दूसरा अंबेडकर मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संवैधानिक अधिकार दिलाए, फिर और हम लोगों का अधिकार दिए, लेकिन उस संविधान को सरजमीन पर कोई उतारने वाला इस धरती पर कोई दूसरा अंबेडकर है तो हम लोग लालू जी को मानते हैं। अच्छा, तो बड़ी बात है। लालू जी के विषय में ऐसा बोलते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा सुरेंद्र राम जी, चुनाव बहुत करीब है, क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि सुरेंद्र राम जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में, 5वां साल ये चल रहा है, विकास के मामले में कौन ऐसा काम आपने किया जिसको आप बिग अचीवमेंट मानते हैं? और दूसरी बात, मैं आपके क्षेत्र में कई लोगों से बात किया, मुलाकात हुई, तो लोगों ने आपके जो सिंपलिसिटी आप मेंटेन करते हैं, एक आम आदमी की तरह सबके साथ मिलते जुलते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिखा आपका मेरे। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को कहूँगा कि 2020 में हम लोग को जब टिकट मिला, या टिकट से पहले भी कई जगह क्षेत्र में गए, तो क्षेत्र की जनता ये बोर्ड गांव में लगा करके लोग रखे हुए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ये आपका कुतुबपुर दियारा, जो हमारे लोक कवि भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली है, वहाँ भी लोगों ने 3 पंचायत है, वहाँ 3 पंचायत रोड नहीं बना हुआ था, हमने लड़ाई लड़के उनसे भी रोड हमने बनवाने का काम किया। उसके बाद में कसीना गांव है, रोड इतना जर्जर था कि पैदल भी चलना मुश्किल था, वहाँ भी हमने बहुत बड़ा रोड बनाने का काम किए। उसके बाद गरखा में हमने जब श्रम संसाधन विभाग के मंत्री थे, तो गरखा को हमने ITI पास कराने का काम किए। क्या उसका काम प्रगति पर है? क्योंकि उसका नामांकन भी ये इस साल हमको लग रहा है कि तीसरा का नामांकन इस साल हुआ होगा, तीसरा का बैच चल रहा है। नामांकन शुरू है यानी? हाँ, नामांकन कैंपस चालू हो गया। हाँ, वो दूसरे सोनपुर के ITI, सोनपुर अनुमंडल के ITI के साथ जुड़ करके टैग करके अभी तत्काल चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी उसका बिल्डिंग का वर्क अभी नहीं हो पाया है, इसके वजह से। और उसके बाद गरखा में आए दिन जाम की समस्या बना हुआ रहता था, तो आदरणीय तेजस्वी बाबू जब PWD विभाग का भी मंत्री बने, तो उनसे हम लोग आग्रह विनती किए, तो गरखा में बाईपास बनाने के लिए भी राशि दिए, वो भी बड़ी राशि, तो गरखा को बाईपास मिला। उसके बाद गरखा और रेपुरा को जोड़ने वाला अंग्रेजों का जमाना का जो पुल था, उसको भी हमने आदरणीय तेजस्वी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, जिसको आप देखे होंगे, अभी निर्माण का कार्य चल ही रहे हैं, तो उसको भी हमने काम कराने का काम किए। और इसी तरह से रेलवे से भी हमने आपका जलालपुर ढाला से लेकर के रसलपुरा ढाला तक भी हमने उसको बनवाने का काम किया। उसके बाद कई दलित बस्ती में सामुदायिक भवन, रोड, सड़क, नाला, और अपने क्षेत्र में बहुत ऐसा काम हुआ है जो आज़ादी के बाद से वो काम नहीं हुआ था, उसको हमने प्रयास किया, और आज वह रोड चकाचक है। और गांव में जो नाला के पानी जो रोड पर बह रहा था, आज देखिएगा तो गांव जो है आपको स्वच्छ, सुंदर, अच्छा दिखाई देगा। तो ये सारे काम जो है करते हैं। मैं डायरेक्ट अपना नंबर जो है सभी जनता मालिक को दिए हुए हैं कि कोई किसी तरह की समस्या हो तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हैं, चाहे BDO हो, CO हो, थाना हो। तो हम जनता का हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और जनता को काम जो है हम लोग कराते रहते हैं। एक तो पॉजिटिव फीडबैक आपके बारे में मिला, हमने आपके क्षेत्र के लोगों से बात किया कि सुरेंद्र राम, एक इससे पहले तो कई विधायक आए, लेकिन सुरेंद्र राम गरखा के एक ऐसे विधायक है जिन्होंने चुनाव में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसको मतलब ज्यादातर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है चुनाव जीतने के बाद। ये बड़ा बिग अचीवमेंट है सुरेंद्र राम जी। चलिए, तो ये हमारे, देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू
और आदरणीय लालू जी हम लोगों के गार्जियन हैं। हम लोग लालू जी को भगवान मानते हैं कि आप देखिएगा कि इस दौर में भी अ, हम लोगों के जैसा आदमी को नहीं बोल रहे हैं कि लेबर का काम हम करते थे दिल्ली में 1 बरस 2 बरस नहीं, 1994 से लेकर के 2002 तक ये इसी तरह का हम काम करते रहते। लेकिन हमारे जैसा लोगों को हम कभी कल्पना में, हम सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हमको गरखा विधानसभा का टिकट मिलेगा है। हम सोच कैसे मिला आपको, थोड़ा सा वो वाकया सुनाएंगे? देखिए हम आप तो लेबर का काम करते थे और अचानक टिकट के रेस में कैसे आ गए सुरेंद्र आप? लेबर के काम के साथ साथ सामाजिक मेरा जीवन है, सामाजिक कार्य से हम जुड़े हुए थे और हम बराबर पार्टी के लिए भी हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते थे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं जानकारी था कि हमारे काम को आदरणीय हमारे नेता लालू जी, आदरणीय तेजस्वी बाबू, हमारे काम पर उनका ध्यान है और काम पर ध्यान है। और अचानक एक खबर आया तेजस्वी बाबू की तरफ से कि आपको वहाँ से हम लोग लड़ाना चाहते हैं कि, तो हम कहें कि हम लोग तो ना आप लड़ो ना, जनता मालिक है, आपको हम लोग टिकट देंगे। तेजस्वी बाबू और लालू जी हमको बुला करके, बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी श्रमिक को, किसी लेबर को बुला करके टिकट मिलता है तो हम लोग मजदूर भाइयों के लिए ये बड़ा गर्व की बात है। बड़ा हम लोगों को अच्छा लगा कि एक लेबर को बुला करके टिकट भी दिया जाता है और जनता मालिक के द्वारा वोट से जितवा भी दिया जाता है। और उसके बाद में बिहार के इतिहास में ऐसा होता है कि किसी लेबर को लेबर मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये पूरे बिहार के, हम तो कई जगह माने कि जहाँ जहाँ लेबर लोगों का, मजदूर भाइयों का सभा होता था, उस सभा में हम जाते थे तो बड़ा लोग खुश होता था कि देखिए तेजस्वी बाबू और लालू जी हमारे ही भाई में से, हमारे ही मजदूर भाई में से श्रम संसाधन विभाग के मंत्री बनाए हैं। ये बड़ा लोग खुश होता था और अपनी बात जो है ना वो लोग रखते थे। हमने भी लेबर भाइयों के लिए जितना दिन लेबर मिनिस्टर रहे, निबंधन का कार्य हो चाहे उनके लिए जो योजना चलाई जा रही थी, सारे चीज को हम लोग जमीन पर उतार करके हमारे श्रमिक भाइयों को उसका लाभ दिलवाने का हम प्रयास किए। अच्छा जी, एक लेबर का आप खुद काम करते थे, एक लेबर के रूप में आपकी पहचान थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और उसके बाद से एमएलए बने और उसी विभाग का आपको मंत्रालय सौंपा गया। ये कितना अद्भुत और हैरत अंगेज क्षण रहा होगा आपके लिए, और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए ये यही ना बोल रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड पोस्ट मिला आपको, आपने सोचा भी नहीं था। ये तभी हो सका जब लालू जी और तेजस्वी जी, आदरणीय बोले ना कि आदरणीय लालू जी गरीबों के लिए, दलित भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए, तो ये भगवान से कम नहीं है। क्योंकि अंबेडकर बोले ना कि अंबेडकर साहब के आधे अधूरे सपने को पूरा जीवन लगा दिए उस सपना को साकार करने के लिए। तो ये लालू जी ही कर सकते हैं, क्योंकि लालू जी भगवतिया देवी को, पत्थर तोड़ने वाली को सांसद बनाए। मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली हमारी बहन मुन्नी रजक को भी एमएलसी बना दिए। सुरेंद्र राम, आपको हम तो साक्षात हैं, सुरेंद्र राम एक लेबर मिस्त्री का काम करने वाला, ईंटा बालू ढोने वाला को एक लेबर से लेबर मिनिस्टर बना दिए। तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आदरणीय लालू जी को जो है ना भारत रत्न मिलना चाहिए। ये पुरजोर तरीका से हम लोग इसके पक्ष में हैं। और आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल जो मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। कि एक चीज और तेजस्वी बाबू बड़ी अच्छी बात बोले कि वही लोग तेजस्वी बाबू कर्पूरी आदरणीय नेता हम लोगों के कर्पूरी ठाकुर जी को लोग भद्दी गालियों से संबोधन करते थे, और एक समय आया तो उन्हीं लोगों को
उनको भारत रत्न देना पड़ा। तो जो लोग आज हमारे नेता आदरणीय लालू जी को जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि हर पार्टी हर दल के लोग उनका जयंती मनाएंगे और उनके विचारधारा पर चलने के लिए संकल्प लेंगे और उनको भारत रत्न भी मिलेगा। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू सही बोल रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र राम जी, अब तो कार्यकाल का अंतिम पड़ाव है। अब कौन ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं? अगर आपको जनता फिर से चुनकर भेज देती है विधानसभा, तो उस पहली प्राथमिकता रहेगी कि मुझे इस काम को कर देना है विधायक बनते फिर से। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का एक ही काम है कि आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाना। वो तो है, क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, और विकास के मामले में क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिस काम को अभी आप कर पाए, अभी मतलब उसके लिए कोशिश है, उसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए, अभी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि बहुत ऐसे रोड हैं जो अभी वर्तमान के सरकार के नीतियों की वजह से वो नहीं हो पाया। हम लोग चाहते हैं कि सरजू नदी और गंगा नदी से लगातार बहाव से कटाव हो रहे हैं। उसमें 3 पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, कोटवा पट्टी, रामपुर, रायपुर, बिनगावा, और एक महाजी पंचायत है जो सदर छपरा में पड़ता है, विधानसभा छपरा में पड़ता है। वो तीनों पंचायतों का कटाव हो रहा है और वो हम लोग चाहते हैं कि उसका तटबंधन हो जाए। हमारे लोक कवि भिखारी ठाकुर की जन्मस्थली भी है, तो वो यदि वहाँ तटबंधन हो जाए तो उस जन्मस्थली को भी बचाया जा सकता है। तो एक काम वो मेरा है। और दूसरा का काम है कि हम लोगों का गंडकी नदी में का बांध जो है, तो दोनों बांध पर हम लोग चाहते हैं कि पिच हो जाए, सड़क हो जाए, ताकि यातायात में थोड़ा सा हम लोगों को सुविधा मिले। और कई पुल के लिए हम अपने क्षेत्र में मांग किए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया है। 2 पुल, एक गरखा का पुल और एक जो है अपना मीठेपुर में पुल बन रहा है, लेकिन उसके अलावे भी कई पुलों की ज़रूरत है गरखा क्षेत्र में, जिसको हम लोग प्रयास किए, लेकिन अभी तक तो नहीं बन पाया है। आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि वो बन पाए, लेकिन नहीं वो यदि अभी हम लोग करा पाते हैं तो हम लोगों की सरकार बनेगा और आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काल में ये गरखा में जहाँ जहाँ जरूरत है पुल का, उस पुल का निर्माण हो। अच्छा, सारण जो है आपके नेता का कर्म भूमि रहा है 1977 से लेकर 2009 तक। 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, फिर 2004 में, 2009 में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और राबड़ी जी भी यहाँ से कई बार चुनाव लड़ी, और भिखारी ठाकुर जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करें, उनकी भी ये जन्मस्थली है। तो सारण का जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, राज्य के मैप में जो मानचित्र में इसका जगह होना चाहिए विकसित जिला के रूप में, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हुआ। तो इसमें आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? इसमें कैसे लगता है आपको कि यहाँ कमी रह गई है? देखिए, आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी यहाँ विकास का काम जो है बहुत सारे कराए, जैसे आप देख लीजिएगा, और आदरणीय तेजस्वी बाबू भी काम कराए। जैसे आपका मुजफ्फरपुर रेवा को जोड़ने वाला जिस पुल से आप आए हैं, दरोगा प्रसाद, हाँ, तो उस पुल को भी आदरणीय लालू जी बनवाए हैं जी, उनके। हाँ, उसके बाद में आप देखे होंगे कि ये जो हम लोग का जेपी सेतु है, जेपी सेतु भी लालू जी का ही देन है, दीघा वाला। और उसके बाद आप यहाँ जो आप आरा छपरा का जो पुल है, तो आरा छपरा वाला पुल भी आदरणीय लालू जी का देन है। उसके बाद में आदरणीय तेजस्वी बाबू का डबल डेकर, जो छपरा में डबल डेकर बन रहा है, आदरणीय तेजस्वी बाबू का देन है। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि रेल चक्का फैक्ट्री दरियापुर, रेल इंजन फैक्ट्री, उसके बाद में यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इतना सारे काम जो है ना आदरणीय लालू जी किए हैं। तो और उसके बाद में आपका ये देख लीजिए कि और भी बहुत सारे काम जो है ना हम लोगों के यहाँ हुआ है।
तो ये संभव आदरणीय लालू जी के द्वारा हुआ है। लेकिन यहाँ 20 साल से जो एनडीए की सरकार है और उसमें आदरणीय हम लोगों के जो मुख्यमंत्री हैं, आरोप तो हम लगा रहे हैं, चूंकि इस जिला के लिए इस जिला का पूरा कमिश्नरी में, सारण कमिश्नरी में, तीनों जिला में कोई उनका अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है और यहाँ के उत्थान के लिए, विकास के लिए कहीं कुछ किए नहीं। यही लालू जी रहते तो और भी यहाँ सारण जिला का कायाकल्प हो गया रहता और सारण जिला चकाचक रहता। लेकिन यही नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ इस जिला को उपेक्षित किया जाता है, इस कमिश्नरी को उपेक्षित किया जाता है। इसके वजह से विकास का काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अच्छा, अब तो सुरेंद्र राम जी गरखा की जनता कह रही कि सुरेंद्र राम गरखा का लाल है और आंखों का तारा है, तो क्या लगता है कि 2025 में सुरेंद्र राम डंके की चोट पे इस सीट को झोली में देने जा रहे हैं, गरखा सीट को तेजस्वी जी की झोली में? देखिए, एकदम बिल्कुल गरखा विधानसभा से हम लोग लीड करेंगे और गरखा विधानसभा से लीड करके हम लोग आदरणीय नेता, हम लोगों के तेजस्वी बाबू को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने में एक सीट का योगदान गरखा से डंके की चोट। जी, एक सीट गरखा का भी रहेगा गिनती में, एकदम निश्चित, इतना कॉन्फिडेंस है। जी, बिल्कुल। जनता तो आपकी तारीफों की पुल बांध रही है। ये देखिए, काम कीजिएगा तो जरूर सम्मान जनता मालिक होते हैं। जितना सेवा कीजिएगा उतना ही आपको वो अपने नज़रों में, अपने पलकों पर बैठा के रखती है जनता। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अंत में आप मेरे माध्यम से गरखा की विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? हम गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक से यही अनुरोध करेंगे कि इस बार आप सभी लोग बदलाव के दृष्टि से और विकास के लिए एक बार पुनः आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को मत करें, अपने सेवक सुरेंद्र राम को एक बार मौका दें। जो काम हो गए हैं और जो काम नहीं भी हो पाए हैं तो हम लोग उसको मिल बैठ करके बात करके हम लोग जो काम नहीं हुए हैं उसको हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार हम यही अनुरोध अपील करेंगे जनता से कि एक बार बिहार के बदलाव के लिए गरखा विधानसभा से हम लोगों को जिता करके आप लोग जरूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए सुरेंद्र राम जी। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है गरखा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र राम, जो बिहार सरकार में श्रम मंत्री भी थे। मैं बता दूं, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि एक लेबर मजदूर से लेकर लेबर मिनिस्टर तक का इनका सफर रहा और इनका कहना है कि 2025 में जो है पहली हम लोगों की प्राथमिकता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और इसमें एक जो है गरखा सीट जीत कर उनकी झोली में देना है। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, गरखा, सारण।